डॉक्टर निशा जी कह रही हैं कि मैंने 103 बीमारियों का इलाज किया है बिना दवाइयों के, और जिनकी दवाइयां हैं वो छुड़वाई हैं रेकी हील टेक्निक से। हाँ जी। मैम कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप 5 बीमारियां आप नाम लेना चाहें जो बड़ी, जो आपको लगता है कि हाँ चैलेंजिंग है हमारे आज के जमाने में? 2 महीने में ही मैंने उसको दवाई छुड़वा दी। उसकी फाइल में लीलावती हॉस्पिटल में का लिखा, आज भी है उसके पास फाइल, उसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम मेडिसिन। ठीक है, तो आज वो दवा मुक्त है। किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, हाँ जी, उसमें हेल्प करेगी? हाँ करेंगे। अभी इस वीक में 5 केस एंजाइटी का है। किसी के अगर फाइनेंशियली ब्लॉकेज है कि रास्ते बंद हो रहे हैं पैसों के, तो क्या इसको भी हील करते हैं? हाँ जी, उसमें भी बहुत बेनिफिट्स है। उसमें अलग अलग तरह की ब्लॉकेज होती है, कर्मक की होती है। ठीक है, किसी का कभी कोई किसी के हाई भी लग जाती है। अपना 7 चक्र जो है वो बैलेंस होना चाहिए, तो अपना ओरा ठीक रहेगा। जिसको बच्चे नहीं होते उसको मूलाधार और स्वादिष्टान ठीक करेंगे तो उसको बच्चे, प्रेगनेंसी हो जाएगी वो लेडी को। जिसकी किडनी गई हुई है तो हम उसका कौन सा चक्र ठीक करेंगे, तो के स्वादिष्टान। जिसको एसिडिटी है, उसको जिसका पेट बहुत बड़ा है, पेट का कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, इन लोगों को उसका मणिपुर खराब है। ठीक है, उसको जिन लोग डायबिटीज है, प्यार में दरारें पड़ जाती हैं, तो मैम इसमें भी रेकी हेल्प करती है? बहुत लोगों को किया है। जो लोग मेरा पॉडकास्ट देखेंगे वो बोलेंगे और हंसेंगे, कहा हम दोनों को एक कर दिया। तो मैं तो ये कहूँगा ऑलराउंडर चीज है, हर चीज में काम आ रही है। चाहे वो पैसे की ब्लॉकेज हो, चाहे वो क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, चाहे वो प्यार हो या झगड़ेबाजी होगी इसके अंदर। जो लोग हमारे साथ नहीं है, यानी कि मर चुके हैं, हमारे कोई अपने जानने वाले या फिर हमारे माता पिता या कोई बड़े हमारे, क्या रेकी के थ्रू उनसे भी हम बात कर सकते हैं? वेलकम मैम, कैसे हैं आप? ठीक है, थैंक यू सो मच मैम, आप हमारे पॉडकास्ट में, मैं आपका वेलकम करना चाहूँगा हमारे पॉडकास्ट में। निशा मैम, आप डॉक्टरेट हैं आप। हाँ जी। आपके पास इतनी सारी डिग्री, में आप जब मैं स्टडी कर रहा था मैं देख रहा था इतनी सारी आपके पास डिग्री हैं। इसमें मास्टर्स करा, डॉक्टरेट करी हुई है आपने। इतनी सारी चीज़ें एक लाइफ में करना आसान नहीं है, तो मैं बहुत ऑनर फील कर रहा हूँ कि आपके साथ पॉडकास्ट करने का मौका मिल रहा है। आप ग्रैंड मास्टर भी हैं, राइट मैम? निशा मैम, हम तो जानते हैं आपके बारे में, बहुत लोग जानते हैं आपके बारे में। आप प्लीज़ हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दें। नमस्ते। नमस्ते मैम। मैं भावनगर से हूँ। मेरा नाम डॉक्टर निशा रज्जीगुरु है और मैंने पीएचडी किया है रेकी में। मैं ग्रैंड मास्टर हूँ जी। और पीएचडी उसका चालू है मेरा, और पढ़ती रही हूँ। मैं अभी तक पढ़ती हूँ और पढ़ना मुझे शौक़ है मेरा, और सबको हेल्प करना मेरा शौक़ है। शौक़ समझो या कुछ जो समझो वो, तो अपने लिए नहीं, मैं किसी और के लिए, सब जो कर रही हूँ मैं किसी और के लिए ही करती हूँ, हमेशा के लिए। और रेकी हीलर हूँ, एंजल हीलर हूँ, क्रिस्टल हीलर हूँ, होपोनोपो हूँ, सब में मैं मास्टर हूँ। राइट मैम। ठीक है, और मैंने नेचुरोपैथी में भी 5 इयर्स कंप्लीट किया है, उसमें भी डॉक्टरेट हूँ मैं। मुझे 5 डॉक्टरेट मिली हुई है। ओके। ठीक है, गुजराती में झवेरचंद मेघाणी में मैंने डॉक्टरेट किया है। मेरा मेन विषय गुजराती है, और जो जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है उसमें पढ़ती रहती हूँ। मैं साउंड हीलिंग करती हूँ जी। स्काई रेकी करती हूँ, रिवर रेकी करती हूँ, रेकी में भी सब मॉडलिटीज है, सब करती रहती हूँ। जब मैं आपसे बात कर रहा था मैम, मैं लिटरली बहुत इम्प्रेस हुआ कि आपने कहा था कि मेरा उद्देश्य ये है कि मैं लोगों की हेल्प करूं। हाँ जी। आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता। नहीं बिल्कुल हाँ नहीं। जी, आप काफ़ी एनजीओ से जुड़े हुए हैं। हाँ जी। तो मैं सच में काफ़ी इम्प्रेस हुआ था इस चीज़ को लेके। निशा मैम, जैसे कि आज का टॉपिक है रेकी, आप ग्रैंड मास्टर हैं रेकी में, रेकी हीलिंग कर रहे हैं। कितने साल से आप रेकी हीलिंग करते हैं मैम? मैं 22 ईयर्स से रेकी कर रही हूँ। और कितने लोग जुड़े हैं आपसे मैम? शायद 5000। 5000 आपसे लोग जुड़े हुए हैं चीज़ के लिए। हाँ। चलिए तो स्टार्ट करते हैं मैम। मैम, रेकी क्या है और इसका ओरिजिन क्या है? हमने तो सुना है जापान की कोई टेक्निक है। हाँ आप बताएं कि ये एक्चुअल में है क्या ये? रेकी मतलब विश्व चेतना। जी। ऊपर से जो सोल आ रहा है वो सीधा अपने पास आ रहा है, समझ लो। ठीक है, वो पॉजिटिविटी है, उसमें कभी किसी का गलत नहीं होता। सब लोग पूछते हैं कि इसका गलत होता है, किसी की नेगेटिविटी अपने में आती है, तो ऐसा कुछ है नहीं। और उसमें समझो कि सब्जी से लेके पौधा, पशु पक्षी, जले हुए, प्रकृति, ब्रह्मांड, सबको हम हीलिंग दे सकते हैं, सबको। ओके। जिसको चाहो उसको हीलिंग दे सकते हैं, और हर रोग में काम करता है, हर चीज में काम करता है। समझ लो, कैरी, समझो कि आम खट्टी है, ठीक है,
और तो उसको 3 दिन तक हीलिंग दे दो, इतनी मीठी हो जाएगी कि पूछो मत। अच्छा, हाँ जी। तो ये इंसान तो छोड़ो, हाँ, आम में भी। आम में भी, फल हाँ फ्रूट में भी हो जाती है। हाँ, और वो पौधा छोटा है, वो ग्रोथ नहीं कर रहा है, तो उसके साथ बात करो, उसको हीलिंग दो, वो ग्रोथ करने लगेगा, फूल इतना सारा आएगा। ठीक है। और जिसमें फल वाला पौधा है उसमें भी आप हीलिंग दे के जल डालो, उसमें भी इतना सारा आता है, पूरा भर जाता है। ऐसा है, डबल नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना बच जाता है। आप कैसे हीलिंग देते उसके पर डिपेंड रहेंगे। चलो ये डाला है, जयरे की डाल दी, ऐसे नहीं, दिल से, सब दिल की बात है और दिल का खेल है सब, बस और कुछ नहीं है। ओके। वैसे तो रेकी नहीं है, रेकी। हाँ, रेकी, ओके REIKI, ओके। रेकी है। ठीक है। तो उसमें वो शब्द है, जापानीज वर्ड है। ओके। ठीक है। और मिकाओ उशी करके है, वो अपना जन्मदाता है, उसने हमें रेकी में आगे बढ़ाया है। ओके। ठीक है। और रेकी वहां से आई है। वैसे तो समझो कि अपना बनारस काशी विश्वविद्यालय नालंदा थी, वहां से ही एक गुरुदेव मिकाओ उशी ने सीखा हुआ है, लेकिन वो वहां चले गए, उसके बाद उसको रेकी मिली थी, सीखे थे वहां थे। ओके, तो आप कह रहे हैं काशी से बेसिकली है। हाँ हाँ। अच्छा अच्छा मैम, जो रेकी है ये क्या हीलिंग टेक्निक है, या फिर कोई स्पिरिचुअल टेक्निक है ये? हीलिंग टेक्निक है। अच्छा, हाँ जी। तो क्या हील कर सकते हैं इससे? सब कुछ, पानी हील कर सकते हैं, रोग हील कर सकते हैं, और प्रकृति को हील कर सकते हैं, पशु पक्षी को हील कर सकते हैं। जो मोबाइल में कैसे खोलते हैं, यूट्यूब पे मिल गया, ऐसे सब को आप रेकी दे सकते हो और हील कर सकते हैं। चलो, ये तो बात हुई कि आप जैसे कितने कहते हैं ना, रेकी को एक अनटच कोई ऐसी टेक्निक होती है। बात हुई इमोशनल नहीं, मैं जानना चाहूंगा कि फिजिकली, अगर किसी को कोई फिजिकली प्रॉब्लम है उसके शरीर के अंदर, इसमें रेकी हेल्प कर सकती है? 100%, 1000%। कौन कौन सी बीमारी में आप बताना चाहेंगे रेकी हेल्प करती है? आजकल मैं जो कर रही हूँ, ठीक है, वो शायद 103 बीमारी की मैंने आज तक क्योर किया है। 103? हाँ, और सब क्रॉनिक, बड़ा सब बड़ा क्रॉनिक, बचपन से जो आई हैं साथ में? हाँ हाँ। दवाइयाँ भी दी आपने? नहीं, दवाई छुड़वाती हूँ मैं। अच्छा। हाँ, दवाई छुड़वा देती हूँ मैं। तो डॉक्टर निशा जी कह रही हैं कि मैंने 103 बीमारियों का इलाज किया है बिना दवाइयों के, और जिनकी दवाइयां हैं वो छुड़वाई हैं रेकी हील टेक्निक से। हाँ जी। मैम, कौन कौन सी बीमारियां हैं जिसमें आप 5 बीमारी आप नाम लेना चाहें, जो बड़ी, जो आपको लगता है कि हाँ चैलेंजिंग है हमारे आज के जमाने में? मैं फिर से दोहराऊंगी जी कि वो मेरा सबसे बड़ा, मेरा बड़ा भाई समझो, और वो मेरा, ऐसा अब तो नहीं बोल सकती क्योंकि उसको पार्किंसन था, केतन भगत करके, बॉम्बे में। ठीक है। वो आपको पता है कि उसका कभी भी दवाई छूट नहीं सकती, पार्किंसन की दवा कभी नहीं छूटती, बढ़ता ही जाएगा। पार्किंसन, मैं बता दूं लोगों को, लोग देखेंगे ना अपने कि हाथ हिलते रहते हैं, हाँ, पैर हिलते हैं, मतलब बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, बहुत बहुत डेंजर होता है वो उसको। पार्किंसन होती हाँ है। जी। तो उसको समझो कि 2 महीने में ही मैंने उसको दवाई छुड़वा दी। उसकी फाइल में लीलावती हॉस्पिटल में का लिखा, आज भी है उसके पास फाइल, उसमें लिखा हुआ है लाइफ टाइम मेडिसिन। ठीक है। तो आज वो दवा मुक्त है, समझो। वो खुद मेरा स्टूडेंट है, और वो उसने 2nd डिग्री भी कर ली, उसने, उसकी वाइफ ने, दोनों ने। तो आपने कहा कि आपकी हीलिंग से पार्किंसन जैसी बड़ी बीमारी, मेरी हीलिंग नहीं, समझो ऊपर प्रकृति की आ रही है, मैं तो कुछ नहीं करती। आप मीडियम है ना? हाँ, मैं मीडिएटर हूँ। हाँ, मीडियम है, वही बहुत जरूरी होता है। कहते हैं ना कि इंटरनेट के बिना फोन क्या करेगा, या सिम के बिना, तो वही आप बेसिकली दो एनर्जी को मिलवाने वाले तो आप ही हैं, है ना जी? यही तो बात कहेंगे, अगर आप ना हो तो कैसे चीजें, सब जरूरी चीजें इनके लिए। अच्छा, किसी को डिप्रेशन है, किसी को एंजाइटी है, हाँ जी, उसमें हेल्प करेगी? हाँ करेंगे। अभी इस वीक में 5 केस एंजाइटी का है। अच्छा। 2 का तो क्योर किया, 3 अभी बाकी है। अब उसकी अपॉइंटमेंट है 3 की। क्या प्रॉब्लम थी, कैसी एंजाइटी? एंजाइटी के मुझे डर लग रहा है, उबल आ रहा है, मुझे यहाँ दर्द हो रहा है, मुझे ये हो रहा है, ऐसा होता कुछ नहीं है। अच्छा। जब भी छोटे होते हैं ना, तभी डर सा कोई लग जाता है, हाँ जी, हाँ जी। टेंशन आ जाता है, उसमें से धीरे धीरे करके आगे आगे बढ़ के ऐसे तक पहुंच जाते हैं। एक मौलिक शाह करके है, भावनगर का ही है, उसको तो इतना था कि पूछो मत। तो वो भी 3 महीने तक उसने हीलिंग ली, आज वो कंप्लीट है।
ओके। हाँ, उसको तो बार बार एडमिट करना पड़ता था और कोई दवा बाकी नहीं है, कोई डॉक्टर बाकी नहीं है, कोई मंत्र बाकी नहीं, कोई तंत्र बाकी नहीं है। 1 साल में उसने इतना कर लिया, आज कंप्लीट है। तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि कहीं भी आपके बॉडी के अंदर फिजिकली या इमोशनली या फिर कोई भी नेचुरल दिक्कत हो, वो आप आई मीन जो कहते हैं रेकी हीलिंग से वो ठीक करी जा सकती है। हाँ जी। और किसी का ब्लैक मैजिक करा हो किसी के ऊपर हाँ, या वो भी होता है। अच्छा, वो भी होता है। वो इजीली होता है। उसमें भी क्या होता है कि जब भी वो खुद सीखने आते हैं ने, मैं तो सबको यही बोलती हूँ, सीखो, आप मुझे पैसा मत दो। मुझे समझो कि मेरी फीस शायद 3 महीने तक करवानी पड़ी, समझो तो ज़्यादा हो जाएगी ने, तो वो आप कम पैसे में खुद सीख लेंगे। वो समझो वो भी नहीं, वो पैसे वाले तो वो भी दे देते हैं, लेकिन आप खुद सीखेंगे तो आप आगे जाके हर चीज़ में काम आता है। ठीक है, तो जब तक जिंदा रहेंगे तब तक तो ठीक है, ऊपर जाने के बाद भी आपको कहाँ जाना है, कैसे वापस आना है, सब आप कर सकते हैं। ओके, तो हाँ आप जी। कह रहे हैं कि खुद भी सीख सकते हैं। हाँ जी। कैसे अप्लाई कर सकते हैं अपने ऊपर ये? उसका मंत्र होता है, उसका एक शक्ति पाठ होता है, Okay. उससे होता है, वो सीक्रेट है, वो सबके सामने नहीं बोल पाते। तो आपको जब आप कह रहे हैं जो मंत्र है वो आपको अकेले में ही देना पड़ता है हाँ रेकी जी, वो हीलिंग के उसका लिए? शक्ति पाठ एट्यूटमेंट होता है। अच्छा मैम, ये तो बात हुई कि आपने कहा कि ये फिजिकली इमोशनली ये सब हील करता है। किसी के अगर फाइनेंशियली ब्लॉकेज है कि रास्ते बंद हो रहे हैं पैसों के, तो क्या इसको भी हील करता है हाँ ये? जी, हाँ जी, उसमें भी बहुत बेनिफिट्स है, बहुत बेनिफिट्स कैसे, है। मैं कैसे मान लूँ ये बात? वो आपको मेरे पास आना पड़ेगा, तभी पता चलेगा ने क्या उसमें अलग अलग तरह की ब्लॉकेज होती है। कर्मक की होती है, ठीक है, किसी का कभी कोई किसी के हाई भी लग जाती है, तभी भी ब्लॉकेज होती है। कभी कोई ईर्ष्या के हिसाब से अपने समझो कि सब हम वेल सेट है, कोई लोग देख नहीं रहे हैं, तो इस हिसाब से कभी नजर भी लग जाती है, हम बोलते हैं इस उसको आपका खराब नहीं करना होता है, समझ लो। मैं हमेशा बोलती हूँ, समय खराब होता है, मानस खराब कभी नहीं होता। उसका समय खराब होता है तो उसका हाँ उसके वहाँ कितना अच्छा है, उसने दिल से कर दिया, ठीक है, तो वहाँ से वो नेगेटिविटी आ गई, मेरे पास नहीं है उसके पास है। ओके। इस हिसाब से भी अपना कभी कभी चला भी जाता है, ऐसा भी हो सकता है। और अच्छा। किसी का आशीर्वाद से आ भी जाता है, ओके। दिल से आता है, तो समझ लो आशीर्वाद, ये दिल की कमाल है, सब दिल का कमाल है दिल का बेसिकली, आप कह कमाल रहे हैं है। चीज। अच्छा, जैसे आप किसी को रेकी दे रहे हैं तो कभी ऐसा होता है कि उसकी नेगेटिविटी आपके अंदर आ गई? कभी भी नहीं आती। अच्छा। सब लोग मेरे पास बहुत फोन आते, बहुत पूछते हैं लोग कि मैं बोलती हूँ, सबके सामने बोल रही हूँ इस पॉडकास्ट में कि समझो कि सब लोग बोल रहे हैं ऑनलाइन रेकी दे रहे हैं, ठीक है, तो कभी ऑनलाइन रेकी दे ही नहीं सकते, समझ लो, ठीक है। हाँ, उसका रोग के लिए दे सकते, काम के लिए दे सकते, ठीक है, लेकिन एट्यूटमेंट नहीं दे सकते, शक्ति पाठ नहीं दे सकते। ओके। तो इस हिसाब से सब लोग ऑनलाइन ले लिया। मेरे पास मैसेज आज भी है कि मैं तो रोज रेकी ले रही हूँ लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। कैसे मिलेगा? आपका शक्तिपाठ ठीक हुआ ही नहीं, गुरु ठीक होना चाहिए नहीं। अपने अब स्कूल में जा रहे हैं तो एक बच्चे बोल रहे ये स्कूल अच्छी है वहां भेजो, क्योंकि वहां सब गुरु ठीक है, तो उसका बच्चे सब आगे जा रहे हैं, ठीक है, आगे जा रहे हैं, तो इस हिसाब से गुरु ठीक होना चाहिए। तो कैसा शक्तिपाठ हुआ, इस तरह से होता है। और नेगेटिविटी की आपने बात की, तो बात ऐसी है कि समझो कि कोरोना आया था, राइट, ठीक है, तो सब बोले छूते हैं तो कुछ हो जाएगा। हाँ जी। ऐसा कुछ होता नहीं है कभी। मैं तो कोरोना के होड़ में ही थी, कुछ नहीं, मेरी मम्मी को ही था, मेरे इसके साथ ही थी, एक छींक भी नहीं आई। अपना ऑरा स्ट्रांग होना चाहिए, ठीक है, तो कुछ नहीं होता। कैसे करे ऑरा स्ट्रांग? ऑरा स्ट्रांग अपने सोच से करे। कैसे? ठीक है, कि अच्छी सोच सबसे पहले, आत्मा बड़ होना चाहिए, ठीक है जी। और सबका भला करना चाहिए, तो ऑरा स्ट्रांग रहेगा। तो आप कह रहे हैं सोच अच्छी हो, हाँ, अपने में कॉन्फिडेंट हो और सबका भला करें, ये 3 नियम है, हाँ, तो आपका ऑरा स्ट्रांग हो जाएगा। हाँ जी। जरूरत नहीं पाठ पूजा की? नहीं, पाठ पूजा की कोई जरूरत नहीं है। समझो कि मैं आज 100 माला ऐसे ऐसे करती हूँ, ठीक है, बाद में खड़ी होके कुत्ते को इतना मारती हूँ, अरे इधर क्या गालियां देती हूँ, तो क्या वो अपना मंत्र जाएगा ऊपर? आप बताओ। नहीं जाएगा। जाएगा? कि आपका मन ही अच्छा नहीं है। तो वो कुत्ते को मारा आपने, तो वो कितना हाई लेके जाएगा, क्या आपका कुछ भला होगा? आपका ओरा ठीक होगा? नहीं होगा ना। बिल्कुल सही बात कही आपने। ठीक है, वैसे चक्र इस तरह से अपना 7 चक्र जो है वो बैलेंस होना चाहिए। अच्छा। तो अपना ओरा ठीक रहेगा।
7 चक्र कैसे बैलेंस करें? Right. रेकी आपके पास, सबके पास रेकी नहीं होती, जी। ठीक है। तो आजकल तो यूट्यूब अपनी माँ हो गई है सबको, ठीक है। मोबाइल छोड़ते नहीं, माँ को छोड़ देते, मोबाइल नहीं छोड़ते, हाँ जी। ठीक है। तो उसमें सब मंत्र होता है, ठीक है। तो लम वम लव र यम, ठीक है, ओम हम, ठीक है। तो उसका मंत्र बोल सकते हैं। मैम रेकी के थ्रू 7 चक्र जो हमारे होते हैं उनको हम, जो इम्बैलेंस चक्र है उनको कैसे ठीक कर सकते हैं? हाँ, उसमें मंत्र आता है उसका, जी। उसका यंत्र आता है और उसका कलर आता है। आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को बताएं। हाँ जी। मूलाधार होता है। मूलाधार जो हम बैठने की जगह होती है, वहाँ सबसे नीचे होता है, जहाँ कुंडलिनी बैठी है वहाँ होता है। वो एकदम रेडिश कलर का चमकीला होता है, ठीक है। रेड मिर्ची होती है ना, ऐसा मीठा सा कलर होता है, बीट कलर जैसे, ऐसा उसका विजुअलाइज करना। और लम, उसका बोलना है ओम लम, ऐसे 108 बार करना, ठीक है। रोज करते रहेंगे तो मूलाधार ठीक हो जाएंगे। जिसको बच्चे नहीं होते उसको मूलाधार और स्वादिष्टान ठीक करेंगे तो उसको बच्चे, प्रेगनेंसी हो जाएगी वो लेडी को, ठीक है। Okay. जेंट्स में भी प्रॉब्लम होगा तो भी हो जाएगी, लेडीज में होगा तो भी हो जाएगी। तो इनके लिए क्या मंत्र है? ओम लम। ओके। लेकिन ओम लम ऐसे नहीं बोलना, जल्दी जाना था, ये करना था, ऐसे जल्दी, उसमें हड़बड़ी में कुछ नहीं चलेगा। धीरे से, शांति से उसका रेड आसन लेना है, रेड आसन पर बैठना है। और रेड कपड़ा हो सके तो पहने तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। कमर के नीचे का कोई भी रेड नीचे पहन सकते हैं, जैसे पीताम्बरी है या सलवार है, जैसे पहन सकते हैं। तो उसका बोलना है ओम लम। तो उसका वो अनबैलेंस है तो वो बैलेंस हो जाएगा, बैलेंस है तो ग्रोथ करेगा, ओके। ठीक है। तो वो है उसमें। और उसके बाद आया स्वाधिष्ठान, ठीक है। तो स्वाधिष्ठान उससे थोड़ा डाउन जाएगा तो वो ऑरेंज की तरफ जाएगा, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे। रेड और ऑरेंज मिक्स होता है ना, ऐसा कलर, वो रेडियम कलर होता है मिक्स, वो मस्त कलर होता है उसका, अच्छा वाला कलर जी। तो उसका है वम, ठीक है। तो ओम वम इससे क्या बेनिफिट है? उसका बेनिफिट यही होता है कि आपकी किडनी ठीक रहेगी। और समझो कि कमर के साइड का जो कोई है रोग वो ठीक रहेगा। अनबैलेंस है तो वो बिगड़ा हुआ है किडनी, जिसकी किडनी गई हुई है उसका कौन सा, कोई आते हैं किडनी वाले अपने पास, तो हम उसका कौन सा चक्र ठीक करेंगे? तो के स्वादिष्टान, ठीक है। उसको खाने में थोड़ा ये देना है और कपड़ा भी थोड़ा ऐसे पहना है और वम बोलेंगे तो उसके पर हील करेंगे। उसका यंत्र होगा, उसका यंत्र वाला घर में उसका यंत्र करके लगा सकते हैं, ठीक है। तो बार बार उसके पर अपनी नजर जाएगी, बार बार तो बार बार याद आएगा ने, तो वो भी ठीक हो जाएगा जी। तो वम का वही है। उसके बाद आया मणिपुर, ठीक है। वो अपना सोलर सिस्टम, जो आजकल सब लोग खाने के टाइम ठंडा पानी पी रहे हैं, ये कर रहे वो कर रहे, इस हिसाब से सबका बॉडी बढ़ रहा है, ठीक है। तो खाने के टाइम कभी पानी नहीं पीना चाहिए, छाछ पीनी चाहिए, ठीक है। और कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पीना चाहिए। तो इस हिसाब से आपका अच्छा रहेगा। और मणिपुर का मंत्र है ओम रम। ओम रम, हाँ, वो ऑरेंज कलर का है और लाइट येलो के तरफ जा रहा है, ठीक है। पूरा येलो नहीं है, सब लोग बोल रहे हैं येलो है, जैसे क्योंकि कलर मिक्स होता है ना, ऐसे ऐसे मिक्स होके ऊपर आता है। तो वो ऑरेंज और येलो मिक्स होके आता है, तो उसमें वम है, अरे सॉरी रम है। ओम रम, ठीक है। जिसको एसिडिटी है, उसको, जिसका पेट बहुत बड़ा है, पेट का कोई प्रॉब्लम है, पैनक्रियास का प्रॉब्लम है, लीवर का प्रॉब्लम है, इन लोगों को उसका मणिपुर खराब है, ठीक है। उसको जिन डायबिटीज़ है, इन लोगों को उसका मणिपुर खराब है, तो उसको वही करना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आया यम। तो यम ऐसे बोलते हैं, वो ग्रीन तरफ चला गया, वो कम्प्लीटली ग्रीन तरफ, लाइट ग्रीन तरफ चले गए, ठीक है। तो वो भी उसके पर उसका यंत्र भी होता है, मंत्र भी होता है। तो जिसको हार्ट अटैक आ जाता है रात को, आजकल सबको रात को आ जाते हैं क्योंकि इसका मणिपुर खराब है, ठीक है। बोले ब्लॉकेज है तो हृदय, उसको क्या करते, हृदय खोल के रख देते कि आपका बाईपास सर्जरी करो, ये करो वो करो। बाईपास कहाँ जाता है, रोड थोड़ा है, अपने अंदर रोज नई वेन बनती है, रोज नई वेन बनती है, जरूरत ही नहीं है बाईपास करने की,
ठीक है, आपका ये मणिपुर ठीक करेंगे और आपका हृदय चक्र ठीक करेंगे, उसको अनाहत चक्र भी बोल सकते हैं, हार्ट चक्र भी बोल सकते हैं, वो ठीक करेंगे तो अपने आप वो ठीक हो जाएगा। जी और खाने पीने में थोड़ा ध्यान रख देंगे, जी। ठीक है, तो वो भी ठीक हो जाएगा। उसके बाद आया विशुद्ध चक्र, वो सबका बिगड़ा हुआ है यानी कि कौन सा एरिया? यहाँ। अच्छा, बोलना। हाँ ठीक है, सबका बिगड़ा हुआ है क्योंकि अच्छा बोलने वाला बोलता है, लेकिन बिगड़ा जो उसके पर हम पता चल जाएगा उसका विशुद्ध चक्र बिगड़ा हुआ है, क्योंकि गालियाँ बार बार बोलता है, किसी का अच्छा नहीं सोचता, ये है वो है, तो उसका क्या बिगड़ा हुआ है? विशुद्ध चक्र, वो पर्पल पर आ गया। ठीक है, तो उसका मंत्र है ओम हम अभिमानी लोग है, समझ लेना है विशुद्ध चक्र है। उसका कोई रिपोर्ट निकालने की जरूरत नहीं है, ये ही रिपोर्ट निकल गया आपका। ठीक है, बोलने से ही पता चल जाएगा कि उसका कौन सा बिगड़ा हुआ है, चलने से पता चल गया कि कौन बिगड़ा हुआ है, वही हम रिपोर्ट निकालते, हम वही रिपोर्ट निकालते और कोई नहीं निकालते। जी जी जी। ठीक है जी। तो उसका भी इसके लिए एक एमेथिस्ट करके आते हैं, वो पहनना पड़ता है उसको। ओके। हाँ जी, तो उससे क्रिस्टल से वो ज़्यादा ठीक रहेगा। और जो लोग नहीं बोल रहे हैं, लेडीज़ में ज़्यादा थायराइड ज़्यादा होता है, ठीक है, तो वो ऐसा पहले के ज़माने में था ना, बोल नहीं पाते, कोई बोल रहे तो सुनते रहे, अंदर अंदर मैं ये नहीं कर रही हूँ फिर भी क्यों ये हो रहा है, गिल्टी फील कर रहे हैं, उसको थायराइड होता है। उस जहाँ गांठ हो जाती है, फूल जाता है, तो उसको क्या करना है? ओम हम ओम हम ओम हम ओम, प्रकृति के साथ रहना, प्रकृति के साथ बात करना, पौधे के साथ बात करना, पशु पक्षी के साथ बात करना, आकाश के साथ बात करना। एक दवाई लेने की जरूरत नहीं है, एक दवाई मिनिमम। ज्यादा बढ़ गया है तो 7 महीना, अभी शुरुआत है तो 3 महीने में अपने आप ठीक हो जाएंगे। मेरे पास तो नहीं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं, ये हम खुद ही कर सकते हैं। हाँ खुद कर सकते हैं, मंत्र की ताकत इतनी है। ठीक है, उसके बाद आया आज्ञा चक्र, सबको ये आज्ञा में रखो। ठीक है, तो वो भी उसकी वो 3 पंखड़ियाँ है उसकी। और उसके बाद आया सहस्त्र, इसका भी ओम है, उसका भी ओम है, लेकिन ये लिखने वाला अजगर का अ आता है ने, वो ओम है, और ये कुदरत का ओम है, जो अपना भगवान वाला ओम आता है वही। यानी कि आप ये कह रहे हैं जो ये ओम AUM, हाँ वो वाला ओम है, हाँ, और वो वाला जो शिव जी वाला ओम होता है, ब्रह्मांड वाला वो ओम है, ब्रह्मांडी ऊर्जा जो बोलते हैं ना, 1000 पंखड़ी जी। ठीक है, तो एक 1000 पंखड़ी के इस हिसाब से सहस्त्र मतलब 1000, राइट, वो संस्कृत शब्द है। ठीक है, 1000 पंखड़ी का वो है। जो ये अपना गलत हो गया तो बच्चे खबर कोई जन्म के टाइम ऐसे हो जाते हैं, पैरालिसिस में ऐसे हो जाते हैं, तो क्यों? वो पैरालिसिस ठीक करना है तो क्या करना है? सहस्त्र चक्र ले लो, ठीक हो जाएगा। ओम 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 ओमकार तो सब लोग करते हैं ने, तो ओमकार करना वाइट कपड़े पर, ठीक है, और घर में लगा देना उसका भी। मैम ये तो काफी अच्छी बात बताई है आपने कि हम खुद ही हील कर सकते हैं अपने आप को। हाँ जी कर सकते हैं। डॉक्टर नाराज हो जाएंगे मैम अगर आपने ऐसा कर दिया। नहीं, डॉक्टर खुद करते हैं ने, डॉक्टर खुद कर रहे हैं। डॉक्टर को भी कोई किसी को दवा देना अच्छा नहीं लगता। जब भी डॉक्टर के पास भी समझो कि उसका पेशेंट ठीक होता है ना, तो डॉक्टर खुश होता है। कोई सर्जरी में वो सक्सेस हो जाता है तो खुश हो जाता है। डॉक्टर तो आजकल सब दवाई करके बच्चे को बचा रहे हैं और सबको बचा रहे हैं, लेकिन जो डॉक्टर है वो थोड़ा ज्यादा गरीब लोगों को जो काटते हैं, उसका दुख है, बस और कुछ नहीं है। अच्छा मैम, हमने ना कई बार सुना है कि ना लोग कहते हैं सॉल्ट बाथ ले लो, हाँ जी, तो उसे आपका और अच्छा हो जाएगा। कई बार सुना है कि कहते हैं कि सेंट डालो, हाँ सेंट डालो, ये सब क्या है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? मैं आपको बताऊं कि जो अगरिया होता है, जो नमक का होता है ना, सॉल्ट का, जो सॉल्ट बनाते वो, ठीक है, तो उन लोगों वहाँ क्यों सॉल्ट बनाते? उसका ऑरा ठीक होता तो वो कोई और जगह पे नहीं रहता क्या? सॉल्ट से ठीक हो जाता? सॉल से ठीक होता है। आपका सॉल कैसा है? सॉल्ट और सॉल समझ लो, सॉल्ट और सोल। हाँ, सॉल मतलब अपना आत्मा, ठीक है। सॉल्ट से ठीक हो जाता, अपनी चमड़ी जलेगी, ज्यादा वो डाल देंगे तो वो जलेगी, ठीक है, और क्रॉनिक हो जाएगा, उससे सोरियासिस हो जाता है, रिंगस आ जाती है, बार बार नमक डाल के करते हैं तो ऐसा भी मैंने सुना है। समझ लेना, ऐसा कुछ नहीं होता। सब मन में जो आपका मन ठीक होना चाहिए, दिल से जो काम करेंगे, दिल से संकल्प करेंगे, अंदर से ही सब कुछ है, बाहर से कुछ नहीं है। समझ लेना, कोई ऋषि मुनि है, समझ लो कि हम लोग बोले कि हम स्नान कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ठीक है, ऋषि मुनि क्या मंत्र जाप कर रहे हैं?
ध्यान तो कर रहे हैं, वो कितने महीने तक ध्यान में चले जाते उसको पता ही नहीं है कि वो क्या कर रहे हैं, वो चक्र पे ही ध्यान कर रहे हैं, समझ लो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। सब लोग बोलते हैं ठीक है भाई, सबका मन का थोड़ा दिलासा के लिए करते हैं, सब लोग टाइम पास होता है सबको, समझ लो, और करते हैं तो थोड़ा मन कभी कभी कुछ होता भी है, क्यों कि अपने एक्सेप्ट कर ले इससे होगा, क्योंकि आपका मन में ऐसा हुआ कि होगा, इस हिसाब से होता है, वरना नहीं होता। आपने और भी एक पूछा था कि नेगेटिविटी आती है तो क्या होता है, ठीक है। तो जब जब कभी कोई होता है किसी को, ठीक है, क्रॉनिक होता है तो हम टच करते हैं, ठीक है, डॉक्टर लोग भी नहीं करते, वो लोग में आ जाती है, नहीं आती ने। तो कोरोना के टाइम सब लोगों ने दिया, ये दिया, तो रेकी जिसने अच्छे गुरु के पास सीखी है उसको कभी भी नेगेटिव उसकी जो एनर्जी जो बोलते हैं जो उसका रोग उसके अंदर नहीं आएगा कभी भी, समझ लो, ठीक है, क्योंकि अपने में इतनी ऊर्जा है, अपना विल पावर इतना है, तो उसको तो ठीक होगा, अपने में कभी नहीं आता। ये सब लोग गलत क्यों बोल रहे हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन किसी का किसी में जाता नहीं है कभी भी। हाँ, ये कोई रेकी वाला नहीं है, अच्छा वो कर नहीं रहा है रेकी की साधना और झूठ बोल के कर रहा है या कोई ऑनलाइन लेके कर रहा है, तो उससे कभी कोई ठीक नहीं होगा। ये मैं आपको स्पष्ट बता देती हूँ। तो आप कह रहे हैं ऑनलाइन रेकी नहीं होती कभी भी नहीं सीखनी चाहिए। ओके, ठीक है, ना सीखनी चाहिए ना, और ना ही देनी चाहिए, देनी भी नहीं चाहिए। ओके, वो खुलता ही नहीं है, होता ही नहीं है, तो एक ऐसे फ्री में भी देते हैं तो फ्री में भी नहीं होता, फायदा नहीं है रेकी नहीं, रेकी को श्राप है, आदान प्रदान बिना नहीं, बिना मांगे। ओके, मेरा बेटा नहीं मांगता ना मेरे पास तो मैं नहीं दे सकती, क्योंकि वो जानता है कि रेकी क्या है, रेकी में क्या रूल्स है। लेकिन बाहर जाते हैं और कोई लोग बोलते उसको पता ही नहीं, 108 निकलती है, एम्बुलेंस निकलती है, और कोई झगड़ा हो गया, कोई एक्सीडेंट हो गया, तो हम दे देते हैं रेकी, हम दे सकते हैं उसको। ओके, आपने भी वर्ड बोला आदान प्रदान, आदान प्रदान क्या मतलब, क्या इसके नियम क्या होते हैं? आदान प्रदान का नियम यही होता है कि बिना मांगे नहीं दे सकते। सहदेव ने सब पता था फिर भी कुछ बताया नहीं ने। तो रेकी को गुरुदेव ने ऐसा हुआ था कि उसने जब रेकी उसके पास आई ने मिकाओ उशी को, तो सब लोगों ने ऐसे ही फ्री में रेकी दे दी, सबको ठीक हो गया, सब हो गया भिक्षुक लोग, और वापस ऐसा हो गया कि सब वापस आ गए। क्यों? कि फ्री की वैल्यू नहीं हुई, जहाँ थे वहाँ आ गए। तो बाद में रेकी चली गई तो उसको श्राप मिला कि बिना आदान प्रदान और बिना मांगे नहीं देना। आदान प्रदान में बोलते हैं ना कि आदान प्रदान होना चाहिए रेकी में, तो सब में होना चाहिए, ठीक है। ये समझो समुंदर है, ठीक है, तो बादल पानी कहाँ से लेता है? समुंदर के पास से, राइट, ठीक है, लेके तो गया तो वापस कुछ देना तो पड़ेगा। खारा पानी लेके जाते हैं, मीठा पानी करके देते हैं, ठीक है, तो वो पानी कहाँ जाते हैं? हम सब लोग के पास आते हैं, नदियाँ, फल फूल वृक्ष, हम जिंदा किसके लिए रहते हैं? तो वो आदान प्रदान हुआ कि नहीं हुआ? हाँ जी मैम, डबल होके हुआ ने। तो वही आदान प्रदान का नियम है। सबको जो चीज जिसके पास से लेते हैं उसको ईश्वर को भी देनी पड़ती है, तो हमें तो देनी पड़ेगी नहीं। राइट राइट, वही बात है, लेकिन लूटने वाली नहीं। सब लूटने लगे हैं ना, ऐसी बात नहीं है। गरीब लोग हैं वो आगे नहीं निकल पाते हैं, गरीब गरीब रह जाते, पैसे वाले हो जाते हैं, ठीक है। और आदान प्रदान में भी ऐसा है कि जिसके पास पैसा नहीं है रेकी करवाते हैं, समझो तो किसी किसी का तो मैं आधा डाल देती हूँ, पूरा नहीं दे पाते तो मैं तो यूज़ नहीं कर रही हूँ, ठीक है, तो उसमें डाल देती हूँ मैं। तो ये भी चलता है। समझो कि कोई और को है और आप बोले कि वो नहीं दे सकते, कि मैं दे दूंगा, तो भी चलेगा, ठीक है। लेकिन रेकी में आदान प्रदान जरूरी है, तो ही रिजल्ट मिलेगा, वरना रिजल्ट नहीं मिलेगा। और मैम वैसे भी आपने कहा है कि आपका ये जो काम है रेकी देना, ये आपका धर्म से जुड़ा हुआ है, आपकी इच्छा है, आपकी खुशी से करते हैं, आप पैसों के लिए नहीं करते हैं चीज़ें। तो हम ये कहना चाहेंगे आपकी बहुत अच्छी बात है कि जो लोग बेचारे गरीब हैं, जो परेशान हैं, उनकी आप हेल्प कर सकते हैं, पैसों की जरूरत नहीं है, पर ये आदान प्रदान का नियम जरूरी होता है। चाहे आपकी जो भी इच्छा है वो आप इसमें कर सकते हैं, बहुत अच्छी इसमें चीज़ हेल्प मिलती है। एग्जाम्पल मैं आपको दे रही हूँ कि एक पेन है, वो पेन मैंने आपको बर्थडे पे गिफ्ट दी, या कहीं शादी होए तो शादी में इस नाम का हम कितने दिन से सोचते हैं कि भाई शादी आ रही है या बर्थडे आ रहा है, तो थोड़ा पैसा इकट्ठा करते हैं, उसके बाद याद करके गांव में टाइम निकाल के जाते हैं, बाद में लेते हैं, बाद में हम उसको देते हैं। मैंने आपको ये पेन दी,
मैं 1-2 महीना 3 महीना से इकट्ठा पैसा कर रही थी और भारे वाली पेन दी मैंने आपको, ठीक है, 10,000 की पेन दी। आप वही पेन 100 रुपये में लेके आ गए। डुप्लीकेट तो मिलता है सब, राइट। तो आप क्या बोले, जो देखो मुझे भी 100 वाली दे दी थी, ठीक है, और वो 10,000 वाली खो गई पेन। समझो, वो गिफ्ट में आई थी, जाने दो। हम लोगों को साड़ी आती है, लेडीज को सूट आता है, वो एक कलर मुझे नहीं पसंद है, कोई आएगा उसके दे देगा या अपने अलमारी में चला जाएगा, ठीक है। उसने कितना प्यार से दिया होगा, आप बताओ। सही बात है मैम, आपने बिल्कुल सही बात बोली। ठीक है, तो फ्री की वैल्यू नहीं होती। मैं एक एग्जांपल लूंगा कि कई सारे जो हस्बैंड्स होते हैं जो वर्किंग होते हैं, वाइफ की ना खाने में कमियां निकाल देते हैं, आज नमक कम है, आज ये कम है, और कभी उनसे बोलो कि ना आप किचन में एक चीज़ बनाओ, और जो जला के भी खाने लगे तो कहेंगे अरे यार तो कितने मन से बना है, क्योंकि वो अपने मेहनत से करी चीज़ें। फ्री की वैल्यू सच में नहीं होती, बहुत लोगों को नहीं होती इन चीज़ों की। अच्छा मैम, मैं ना एक चीज़ जानना चाह रहा था कि आपके हाथ में ये जो हाथ में ये जो है क्रिस्टल्स, हाँ क्रिस्टल ब्रेसलेट, ये क्या चीज़ है ये? और मुझे नहीं लगता कि आपने ऐसे ही पहन रखा है। नहीं नहीं, ऐसे तो नहीं तीन पहना पहने मैंने। हुए हैं। हाँ, उसका भी बहुत बेनिफिट्स होता है जो रियल होता है, तो ठीक है। और ये ब्राजील का है। ओके। हाँ, ये ब्राजील का है। ये 7 चक्र है, अपना जो चक्र होता है ना वो बैलेंस रखता है। अच्छा, एक बार मैं आप चाहूंगा आप प्लीज हमारे व्यूअर्स को हाँ दिखाएं, जी। आपने कलर्स की बात करी थी। हाँ जी, हाँ जी, ये वो कलर्स हैं। हाँ जी, हाँ जी, ये पहनते तो अपना ठीक रहता है। अच्छा, तो इसको पहन के ठीक हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी, बैलेंस ही रहता है, क्योंकि खाने पीने में, रहने में, सोने में आगे पीछे हो जाता है ना, तो पहनते हैं तो ठीक रहता है, तो अपना चलता रहता है और बीमारी नहीं आती है। अच्छा, तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करता है। हाँ, ये पायराइड है, पैसे के लिए है। सेकंड वाला? हाँ, ये प्यार के लिए है, सब लोग हमें प्यार करें और हम सबको प्यार करें। ये पिंक वाटर से। और मैम इसके तो मैम बहुत सारी लोग रेप्लिका मिल रही है मार्केट में, तो कैसे पहचाने की सच सही है गलत है? वही तो अनुभव से होता है, और उसमें शक्ति पाठ होता है, उसमें प्राण पूरते हैं हम, उसके बाद हम इनको जिनको चाहिए उसके देते हैं। तो आप देते हैं ये? देते हैं। तो किसी को चाहिए तो आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं इसके लिए। तो आप कहते हैं कि जो पहला वाला है वो चक्र के लिए है, हाँ जी, सेकंड पायरेट पैसों के लिए, थर्ड प्यार के लिए। हाँ जी। अच्छा, प्यार से मुझे याद आता है कि अगर मैं कोई आदमी किसी को सच्चे मन से प्यार करता है या उसका सोलमेट ढूंढना चाहता है, तो उसमें रेकी कैसे हेल्प करती है? सामने वाला करेगा तो हेल्प करेगी, वरना नहीं करेगी। ओके। ठीक है। ये आजकल जो बच्चे लव बहू में चले जाते हैं, उसमें तो जो ठीक रहेगा उसका, दोनों का ठीक होगा तो ही रेकी काम करेगी, नहीं होगा तो रेकी काम नहीं करेगी। कोई लोग आते मेरे पास और बोलते कि अपना इधर करवा दो, तो रेकी देखती है कि उसके आगे जाके दोनों का ठीक चलेगा, दोनों जिंदा रहेंगे, आगे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको डाइवोर्स नहीं होगा, ऐसा होगा तो वो ठीक होगा, तो उसमें आगे बढ़ाते, वरना नहीं बढ़ाते। तो बाद में बोले कि मैम आपके पास तो हम आए थे, शादी तो नहीं हुई, तो शादी नहीं होगी, उसका ठीक होगा तो ही होगी। रेकी गलत काम नहीं करती है ना, रेकी को पता है कि आगे का उसका क्या है, इस हिसाब से ऐसा हो सकता है। तो आप कह रहे हैं कि अगर उनका और उनका रिलेशन अच्छा चलेगा तो ही हाँ रेकी जी, काम करेगी। करेगी। ऐसा नहीं कि मेरे को उससे प्यार चाहिए, कर लो, नहीं हाँ चलेगा, मुझे चाहिए पर वो लिखा नहीं है, तो नहीं कर पाएगी। नहीं होगा। तो इसके अंदर आप ये चीज बोलना चाह रहे हैं। अच्छा मैम, रेकी का क्या कर्म से भी संबंध है? बहुत है। रेकी में जो लोग आते हैं ना, उसका जो शक्तिपाठ हो जाता है ना, देखो मैं अभी सबके सामने बोल रही हूँ जी कि मैं शक्तिपाठ कर रही हूँ, लेकिन बस ऐसा है कि मैं कर रही हूँ, लेकिन मेरे गुरुदेव मिका उसी आते और वही करते। मेरे स्टूडेंट बोलते हैं कि हमने गुरुदेव को देखा है। मैम आप तो सोफे पे बैठी थी और शक्तिपाठ तो गुरुदेव कर रहे थे, ऐसा भी बोले हैं। ठीक है, तो मैं उसके पर छोड़ देती हूँ और शक्तिपाठ दे देती हूँ, तो उस टाइम सब कर्म कट जाते हैं। ठीक है, राम था तो राम को भी वन में जाना पड़ा। रावण सब ग्रह बगल में लेके घूम रहा था, तो उसको भी बोले कि ग्रह उसका खराब था तो उसका भी ये हुआ। तो ऐसा नहीं है, ग्रह तो समझो 2500 साल से वो अनबैलेंस हो गया है, तो ग्रह किसी को कभी कोई उसके पास टाइम है एक लोगों को पास जाने का? उसके पास टाइम नहीं, वो तो ब्रह्मांड को बैलेंस करने के लिए है। तो आजकल तो ब्रह्मांड का भी बैलेंस अनबैलेंस हो गया है, पृथ्वी भी अनबैलेंस हो गई है, तो ग्रह कहाँ से आए वो बताओ? ग्रह कभी भी गलत नहीं करता। मेरे हस्बैंड को वो इस टाइम मेरे पास रेकी नहीं थी, बोल रहे थे कि मंगल है उसको, मेरे कुछ नहीं, मुझे गज केसरी योग था, तो आज भी चल रहा है। देखो कुछ नहीं है, अपने स्वभाव पर है, कैसा खाना ऐसी सोच।
ये बात तो कैसा वातावरण ऐसा आपका जिंदगी, समझ लेना। ये बात तो आप आपने सिंह का बच्चा घर पे लाते हैं तो बिल्ली की तरह ही रहेंगे, ठीक है, और बिल्ली को भी जंगल में छोड़ेंगे तो सिंह की तरह ऐसे चल के जाएगी, ठीक है, कि मैं ऐसी ही हूँ ऐसे करके। मैम वैसे आपने ये बात बिल्कुल सही बात बोली कि जैसा इंसान खाना खाता है ना वैसे ही हो जाता है। अन्न ऐसा उठकर होता है। और जैसा इंसान जिस माहौल में रहता है हाँ वैसे जी, ही हो जाता है हाँ जी, ना। कि आपने कहा था ना कि शेर को अगर बिल्ली को जंगल में छोड़ दो तो हाँ शेर जी, ऐसा बिहेव करेगी, हाँ जी, हाँ जी, है ना। और अगर शेर को घर ले आओ तो हाँ, वैसे बिहेव करेगा। लाइक हम हाँ, एग्जाम्पल डॉग्स की बात करते हैं, घर में बच्चों की तरह प्यार करते हैं, जो बच्चा खा रहा है उसी को खिला रहे हैं। थोड़ा मोटा हमने गलत खा लिया, कुत्ते ने खा लिया, डॉग ने खाना खा लिया, तबीयत खराब हो जाती है। बाहर के कुत्ते देखो मस्त खा रहे हैं, खाना अच्छा मिलता ही नहीं है पर वो बीमारी नहीं हाँ, पड़ते। तो जैसे माहौल में रहोगे वैसी ही हो ऐसा जाएंगी। ठीक पढ़े है। लिखों के साथ, जैसे हमारे मम्मी पापा कहते थे कि पढ़े लिखों के साथ संगति होनी चाहिए, वो चीज करें इसके अंदर। अच्छा मैम, अभी लव की बात कर रहे थे। कई लोगों के अंदर ना दोस्ती में या फिर मैं कहूँगा फ्रेंड प्यार में दरारें पड़ जाती हैं मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, हाँ जी, कि कुछ बोला कुछ समझ लिया। तो मैम इसमें भी रेकी हेल्प करती है? हाँ जी, कैसे हेल्प करेगी? उसको रेकी देके, अच्छा। हाँ, उसको फुल बॉडी रेकी देके, हम्म उसका संकल्प होता है, उसको संकल्प देके ठीक कर देते। इसे बहुत लोगों को किया है। जो लोग मेरा पॉडकास्ट देखेंगे वो बोलेंगे और हंसेंगे कि हाँ, हम दोनों को एक कर दिया। जो लोग छूटे अलग होने वाले थे, हम्म। ठीक है, उसको भी हमने एक साथ कर दिया है। बहुत सारे लोगों ने कर तो दिया मैम है। मैं तो ये कहूँगा ऑलराउंडर चीज़ है, हर हाँ, चीज़ में काम आ रही है। चाहे वो हाँ, पैसे की ब्लॉकेज हो, चाहे वो हाँ, क्रॉनिक डिजीज हो, चाहे वो एंजाइटी हो, डिप्रेशन हो, चाहे वो प्यार हो या झगड़ेबाजी होगी इसके अंदर। और पशु पक्षी में अच्छा। भी आता है। हाँ जी। एक अपने फ्लैट में ही एक कुत्ता था, हम्म। और कोई ने ऊपर से, उसको बहुत बड़ा था और बार बार कुत्ता आता था तो उसने पकड़ के टेरेस पे नीचे घा कर दिया था। ऊपर से फेंक दिया? हाँ, हाँ, तो वो जिंदा तो रहा लेकिन उसका पैर कैड वो सब टूट गया। हम्म। मेरे घर पे इतना पेशेंट के पूछो मत, के मैं उसको हीलिंग देने जा नहीं पाती थी। ये मुझे, मेरे पीछे छोटा था, चल तो इधर आके ही दे, इधर आके दे, खाना बस करते, क्योंकि बहुत उसको लगा है, मम्मी तो देख तो करी एक बार। मैं गई गई और ऐसे हीलिंग दी, समझो कि विद इन 5 मिनट, 5 मिनट भी नहीं हुआ था, 3 मिनट में ही वो खड़ा हो गया, आगे गया और दौड़ के निकल गया। ओके। इसमें बहुत रेकी काम आती है। जले हुए को रात को हम स्काई रेकी देते हैं 2 बजे, तो जले हुए को आकाश में से ठंडी ठंडी चादरों मंगवाते हैं और सब पूरी दुनिया में जो लोग जले हुए हैं वहाँ भेजते हैं सेवा में। तो ओके। उसको भी बहुत अच्छा लगता है। आपने अभी स्काई रेकी का नाम लिया, हाँ ये जी, क्या चीज़ होती है? स्काई रेकी में वो फर्स्ट डिग्री के बाद मैं आपको एक बात बताऊं कि रेकी में पहले फर्स्ट डिग्री आता है। फर्स्ट डिग्री में ऐसा होता है कि अपना अपना अपने ऊपर ही ले सकते हैं। खाने पीने पर रेकी दे सकते हैं, खाना बनाने के टाइम रेकी दे सकते हैं, वॉशिंग मशीन बिगड़ गया है तो उसके पर भी रेकी दे सकते हैं, पौधे पौधे दे सकते हैं, जले हुए बीमार लोगों, ऐसे लोगों को दूर से नहीं दे सकते क्योंकि वो फर्स्ट डिग्री में अपना ही कर सकते हैं। ओके। सेकंड डिग्री में धरती के लास्ट ट्रक तक दे सकते हैं, आकाश पृथ्वी सब जगह दे सकते हैं, ठीक है। तो वो सेकंड डिग्री है। सेकंड डिग्री सब लोग स्काई रे की अलग करते हैं, हम ऐसे नहीं करते। और सेकंड डिग्री में हम सब सिखा देते हैं क्योंकि उसमें कुछ ज़्यादा है नहीं और ऐसा करने में कोई ज़रूरत है नहीं। और हमारी सेकंड डिग्री 10 दिन की होती है। हम 10 दिन सेकंड डिग्री करवाते हैं, रिवर राफ्टिंग करवाते हैं, रिवर रेकी करवाते हैं उसमें, और माउंट रेकी करवाते हैं, बहुत सारी सब रेकी होती है वो करवाते हैं हम। और होता है उसके बाद थर्ड आता है, उसके बाद थर्ड ये आता है, बाद मास्टर, ग्रैंड मास्टर सब आता है। और पीएचडी का वो प्रोग्राम है, मैं आज सबके सामने बोल रही हूँ, मैं बना रही हूँ और पूरे भारत में शायद मैं फर्स्ट टाइम पीएचडी का प्रोग्राम बना के दूंगी। तो मैम वैसे तो हम जानते हैं आप ग्रैंड मास्टर और पीएचडी का प्रोग्राम भी आप बना रहे हैं। हाँ जी। तो बहुत ही ये मैं कहूँगा बहुत बड़ी बात है ये। नहीं, बड़ी बात ये ईश्वर को मंजूर है। ईश्वर जो मुझे दे रहा है, ये गुरुदेव ही मुझे आके बताते हैं और देते, बहुत सारे सिंबल्स गुरुदेव ने दिया है। गुरुदेव, ये मैंने नहीं, सब लोगों ने मेरे साथ जो आए हैं सब लोगों ने देखा है कि स्काई रेकी में क्या क्या है। सब लोगों ने संजय दृष्टि मिल जाती है जो लोग सेकंड डिग्री करते हैं, और वो भी सबको रेकी दे सकते हैं और वो भी क्रॉनिक ठीक कर सकते हैं, ये सब कर सकते हैं। अच्छा मैम, एक चीज़ जानना चाह रहा था, जो लोग हमारे साथ नहीं है यानी कि मर चुके हैं, हमारे कोई अपने जानने वाले या फिर हमारे माता पिता या कोई बड़े हमारे, क्या रेकी के थ्रू उनसे भी हम बात कर सकते हैं? कर सकते हैं।
कि हम सेकंड डिग्री में ही करवाते हैं। हाँ जी। और पास्ट अपना पास्ट होता है ना पीछे का, वो पास्ट दिखाते हैं। ओके। किसको दिखता है? जो फर्स्ट डिग्री में कंप्लीट साधना करके आते हैं उसको, साधना करके नहीं आते उसको नहीं। ठीक है। तो आप कहना चाहेंगे कि अगर किसी के माता पिता या कोई अपना जानने वाला अचानक से मर गया, अचानक से मृत्यु हो गया और कई सारी चीजें अधूरी रह गई, हाँ जी, तो बोल उनके थ्रू सकते हैं। कनेक्ट कर सकते हो आप। अच्छा मैम, जैसे कि हम ना बात कर रहे थे तो आपने एक वर्ड बोला था, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हाँ जी। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा क्या होती है और उसको सीखने में कितना टाइम लगता है? ब्रह्मांडीय ऊर्जा मतलब उसका जो नाम दिया है रेकी। ओके। ठीक है। तो उसको 2 दिन में सीख जाते हैं 2 आप। दिन में? हाँ। और शक्तिपाठ जब भी होगा तभी ऑन द स्पॉट 1 मिनट के बाद आप खुद रेकी ले पाएंगे, ब्रह्मांडी आपका चक्र खुल जाएगा। और उसको 2 दिन तक शक्तिपाठ देना पड़ता है। ठीक है। और आप दूसरे दिन से आपका काम शुरू, आप सब जगह ले भी सकते और दे भी सकते हैं रेकी। चलिए मैम, थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा पॉडकास्ट है, आपने काफ़ी चीज़ क्लियर कर दी इसके अंदर अच्छा। हमारे पॉडकास्ट में। और आपने ये भी चीज़ बताई कि ना खुद भी करा जा सकता है। बहुत सारे काम थायराइड हो गए या बहुत सारे हमारे जो चक्र जो हैं इम्बैलेंस, उनको ठीक करके हार्ट प्रॉब्लम, एंजाइटी, डिप्रेशन या फिर किडनी की प्रॉब्लम जो भी है वो हम खुद हील कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू मैम। जय रेकी, हर हर रेकी, घर घर रेकी।